नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में। सो इट मींस इसमें आप जानेंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से आप किसी भी एग्जाम में इस एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन में कैसे फुल मार्क्स पा सकते हैं, कैसे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स इसमें से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मींस एसएलसी, या जिसे आप टीसी भी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इस एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सीखने वाले हैं, जिसको देखने के बाद ये हमारी गारंटी है मेरे दोस्तों कि इसको लिख लेंगे और इसको आप सीख लेंगे। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को लिखने के बाद आपको फुल गारंटी है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स इसमें बिल्कुल मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप ये एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, अगर आप ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और फटाफट से लाइक का बटन जरूर दबा दें। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी हुई है, जिसका नाम है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मींस इन शॉर्ट इसे कहा जाता है एसएलसी या फिर टीसी मींस ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके, तो अब आप समझ ही गए हैं कि हम यहाँ पर किस एप्लीकेशन की बात करने वाले हैं। अब एप्लीकेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको इस एप्लीकेशन को लिखते समय किस पैटर्न का, किस फॉर्मेट का ध्यान रखना है, किस फॉर्मेट में ये एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, अभी भी हमारे कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने के फॉर्मेट में काफी कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारा हेडर कैसा होगा, हमारा जो फुटर कैसा होगा, या हमारे इस एप्लीकेशन की बॉडी जो होगी ये किस तरह से लिखी जाएगी, कौन सी चीज कहाँ पर आएगी। इसमें हमारे स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है। और फ्रेंड्स, आज हम इन सारे कंफ्यूजन को आपको इस वीडियो में एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमने एप्लीकेशन लिखी हुई है। आपको क्वेश्चन आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, और टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखा आएगा। हो सकता है आपको उस क्वेश्चन में आपके स्कूल का नेम और आपका नेम भी दिया गया हो। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, पहले एक बात ध्यान रखिए, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको स्कूल नेम और आपका स्टूडेंट नेम क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको वही लिखना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट की, सबसे पहले पैटर्न की बात ध्यान रखें कि भाई आपको क्वेश्चन में स्कूल नेम और स्टूडेंट नेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही लिखना है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन में स्टूडेंट नेम और स्कूल नेम नहीं दिया है तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्कूल नेम की प्लेस पर XYZ या स्टूडेंट नेम की प्लेस पर ABC अल्फाबेट यूज किए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से भी हो सकता है, यू आर अमित स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्लियर कहा जा रहा है कि आप अमित हैं, मीन्स स्टूडेंट नेम अमित हो गया है, और कहाँ के स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो स्कूल नेम भी क्लियर हो गया है। तो अब अगर आपको क्वेश्चन में ये नाम दिया गया है तो आपको यही नाम आपको यहाँ पर स्कूल के नेम की प्लेस पर लिखना है और स्टूडेंट के नेम की प्लेस पर लिखना है। अदरवाइज अगर आपको नेम नहीं दिए गए हैं तो आपको क्या करना है, स्कूल नेम की प्लेस पर भी कोई भी अल्फाबेट और स्टूडेंट नेम की प्लेस पर भी कोई भी अल्फाबेट लिख देने। दूसरा, आप देख सकते हैं हमने हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी हुई है, तो आप लिखने के पैटर्न पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो हमने ये जो लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, हमारी यहाँ पर एक ब्लैक लाइन की हुई है। इसका मतलब जो आपकी कॉपी में मार्जिन लाइन होती है, एक तरह से हमने यहाँ पे वो मार्जिन लाइन बनाई है। ठीक है, तो ये आपकी मार्जिन लाइन है। अब आपको जो भी एप्लीकेशन शुरू करनी है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी एप्लीकेशन की बात हो, चाहे वो आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन की बात हो, चाहे वो आपकी बुक बैंक की बात हो, मीन्स कोई भी एप्लीकेशन की बात हो, आपको इसी फॉर्मेट में इसी तरह से आपको लिखना है।
तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपका दा बिल्कुल उसी के नीचे आना चाहिए, ठीक है। पहले पैटर्न था हमारा 2 यहां होता था और दा यहां लिखा जाता था, जो कि अब चेंज हो चुका है, आपको यहां पर ये नहीं यूज करना है, आपको 2 और उसी के जस्ट नीचे दा यूज करना है, ठीक है। अब जब आप प्रिंसिपल लिखेंगे तो प्रिंसिपल का पी कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल में पी कैपिटल लिखेंगे, या हेडमास्टर लिखते हैं तो भी आपको एच कैपिटल और एम कैपिटल लिखना है, ठीक है। ध्यान रखिए, मीन जब भी किसी पोस्ट की बात होगी तो पोस्ट का फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा मेरे दोस्तों, ठीक, ओके, दोनों बात क्लियर, ठीक है। और जो भी शुरुआत होगी हमारे टच टू द मार्जिन लाइन ही होगी, मीन्स आपको बिल्कुल मार्जिन लाइन से सटकर लिखना है, उसके बिल्कुल पास से लिखना है, ठीक है। ये दोनों लाइन की बात हो गई है। तीसरी लाइन की बात हमने आपको बता ही दी है कि यहां पर आपको क्या लिखना है, स्कूल नेम लिखना है, क्या लिखना है, स्कूल नेम लिखना है मेरे दोस्तों। और हमने स्कूल नेम का लॉजिक आपको बता ही दिया है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्कूल नेम यूज करना है, स्कूल नेम नहीं है तो कोई भी अल्फाबेट इस तरह से यूज करने हैं। फिर आप देखेंगे आगे हमने यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, यहाँ स्पेस छोड़ा गया है, इट मीन्स यहाँ पर आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, ठीक है। आपकी जो कॉपी होती है उस कॉपी में आपको एक यहाँ सिंगल लाइन का स्पेस छोड़ना है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या एन एप्लीकेशन टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ओके। सो दोस्तों ये आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देना है। ध्यान रखिए कभी भी आपको बिना सब्जेक्ट के तो कोई भी लेटर, कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिखनी है, विदाउट सब्जेक्ट तो आप यहाँ पर लिखेंगे, सब्जेक्ट जरूर लिखें, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दिया हमने, ओके। देन आपको यहाँ पर कोई लाइन नहीं छोड़नी है, फिर आप बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर, ओके। सर लिखें या मैम लिखें, कुछ एक लिखें। कई बार क्या होता है बुक में आप देखते हैं कि भाई यहां पर गाइड्स में या बुक्स में रेस्पेक्टेड सर और मैम दोनों लिखा होता है, तो स्टूडेंट्स हमेशा बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर देते हैं, सर ऑब्लिक मैम दोनों कर देते हैं। आपको सिर्फ एक कुछ लिखना है, दोनों ही यूज नहीं करने हैं, ठीक है। सो रेस्पेक्टेड वर्ड जरूर यूज करें, ओके। सर है तो सर लिख दें, मैम है तो मैम लिख दें, लिखना एक ही है, दोनों नहीं लिखने, ठीक है। उसके बाद फिर अब आता है आपका लेटर, आपके एप्लीकेशन की बॉडी जो आती है ये, ठीक है। यहां से आपका ये बॉडी शुरू होता है, ठीक है। ये था आपका पर, अब ये क्या था, हेडर था, ठीक है। क्या था आपका, ये हेडर था, ये आपकी बॉडी हो गई है, क्या हो गई है, बॉडी हो गई है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका फुटर है, ठीक है। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी लेटर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो हेडर, बॉडी एंड फुटर, इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब बात करते हैं बॉडी की, ठीक है। हमने हेडर वाले पोर्शन को समझ लिया है कि वो किस तरह से आपको लिखना है, क्लियर है दोस्तों, ओके। अब बात करें बॉडी की, तो हमने क्या कहा, रेस्पेक्टेड सर, और उसी के जस्ट नीचे से न्यू लाइन से आपको आपका बॉडी वाला स्ट्रक्चर जो शुरू करना है, तो बिल्कुल वो यहीं से शुरू होगा। पहले क्या चलता था, यहां से लिखा जाता था, अब लेकिन आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, जो भी लिखना है बिल्कुल टच टू द लाइन लिखना है, टच टू द मार्जिन लिखना है, ओके। मार्जिन से बिल्कुल करीब से उसके सटाकर उसको लिखना है। सो आई बैक टू स्टेट दैट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। भाई ये आपकी फर्स्ट लाइन जो है आपको हर एक लेटर में, हर एक एप्लीकेशन में आपको चिपकानी ही है, ठीक है ना दोस्तों। ये लाइन तो भाई कहीं नहीं गई, इस लाइन को तो बिल्कुल फोकसली, किसी भी एप्लीकेशन की बात हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे बुक बैंक की बात हो, चाहे सिक लीव की बात हो, ठीक है, तो चाहे फुल फी कंसेशन की बात हो, किसी भी एप्लीकेशन की बात हो, ये तो आपको लिखना ही है। आई बैक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, ओके, क्लास 10th, सॉरी क्या, क्लास 10th, कोई भी क्लास आप यहाँ यूज कर सकते हैं, ओके, क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ओके। तो जिस क्लास में आप हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास डाल दें, ठीक है। ये लाइन आपको बिल्कुल हर एक एप्लीकेशन में लिखनी है दोस्तों। अब बात आती है मेन, जिस मोटिव की बात हम कर रहे हैं, जिस इंटेंशन से हम यहाँ लिख रहे हैं, उस इंटेंशन की बात करें
तो यहाँ कह रहे हैं माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम भोपाल टू इंदौर। मेरे पिताजी को माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, आप यहाँ देख सकते हैं हैज बीन के साथ ट्रांसफर्ड यूज हो रहा है, मीन्स ये वॉइस की बात हो रही है, पैसिव वॉइस यूज हो रहा है। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम भोपाल टू इंदौर, है ना, मतलब क्या कह रहे हैं, मेरे पिताजी को भोपाल से इंदौर ट्रांसफर कर दिया गया है। सो आई, ठीक है, सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज हियर, तो मैं यहाँ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने में असमर्थ हूँ, ठीक है, ओके। काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं, कृपया कर मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, शाला त्याग का प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मुझे एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे हमने जहां जहां पर आई वर्ड यूज किया है, आई यहां पर आई है, ठीक है। सो जहां जहां पर हमने आई यूज किया है कैपिटल यूज किया है, ठीक है, ओके। सो आई जहां भी लिखेंगे, चाहे वो बीच में भी आ रहा हो, तो आपको कैपिटल ही लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये आपका देख, इसके बाद हमने आपको क्या कहा था, ये वाली लाइन आप देख रहे हैं, काइंडली वाली लाइन जो है, ठीक है, हमारा यहाँ पर माई स्टडीज हियर यहाँ पर फिनिश हुआ था, ये यहाँ पर स्पेस खाली, ठीक है। काइंडली वाली लाइन जो है हमेशा मेरे दोस्तों आपको हमेशा न्यू लाइन से ही लिखनी है। कहां से लिखनी है, न्यू लाइन से ही लिखनी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, काइंडली हमेशा न्यू लाइन से, और वो भी टच टू द मार्जिन ही होगा, ठीक है ना। तो काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। और जैसा कि हमने बताया है स्टूडेंट नेम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखा जाएगा, क्वेश्चन में जो भी नेम होगा वो नेम लिखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्फाबेट्स यूज कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की एप्लीकेशन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, टीसी की, ओके, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की। एंड आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको लिखते हैं तो 100% आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ढेर सारा अपना प्यार जरूर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।